अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कैसे हैं आप लोग? एक आयत लिखी है कुरान की, क्या लिखा है, पढ़ेंगे? फस्अलू, ये क्या है? ग्रामर में क्या है ये? अब क्या है? सवालिया कहाँ से आ गया? फा अलग है, इसके बाद क्या है? इस आलू, कौन सा फेल है? फेल माजी, फेल मुजारे, और ये स्टाइल कुछ ऐसा लगा पूछ रहे हैं, ये बता रहे हैं। डॉक्टर साहब आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? नहीं, आपने जो बोला है वो मुझसे पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं आप? जी जवाब दुरुस्त है। फा पस, ये अलग हर्फ है, असल क्या है? इस आलू। अब ये जो अलिफ है ये कौन सा है? हमज़ा वसल। जब इसको मिलाते हैं तो ये ड्रॉप हो जाता है, फस आलू पढ़ेंगे, और जब इसको अलग अलग करेंगे तो असल क्या लफ्ज़ है? इस आलू। किसकी जमा है? इस अल, क्या मतलब? आस्क, पूछो, पूछो। इस अल, सवाल कीजिए, पूछिए, और इसकी जमा इस आलू। फसलू, पास तुम पूछो, सवाल करो। किससे? अहलु ज़िक्र, जो जिक्र करने वाले, जो तस्बीहात करने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को पढ़ने वाले। अहलु ज़िक्र से मुराद है अहलुल इल्मी, अहले इल्म से पूछो, जो उस फील्ड का है। अभी मोहतरम कारी साहब आप लोगों को जो चीज़ सिखा रहे थे, एक्सपीरियंस चीज़ें, तो अहले ज़िक्र से पूछे। अब आप किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब कफन कैसे काटना है, कफन कैसे पहनाना है, आप मुझे बताएं, तो आप अहले ज़िक्र के पास जा रहे हैं? नहीं। तो अहले ज़िक्र जो है, अहले ज़िक्र के पास जाएंगे जो अहले इल्म है, जो उस फील्ड के इल्म रखता है। आगे कब? इन कुन तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम्हें नहीं मालूम तो फिर काम करो। ये एक जनरल बात थी, तो इसमें शर्माने हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। कोई चीज़ सीखनी है, कोई हमने समझनी है, तो हम उस इल्म के महारत रखने वाले के पास जाएं, उससे सीखें और समझें। मैं आपको बताऊं कि मुझे आटा गूंदना नहीं आता था, मैंने अपने एक स्टूडेंट से सीखा था। ये एक तालिब इल्म थे, मेरे स्टूडेंट थे, और वो पढ़ते भी थे और किचन का काम भी करते थे। एक दिन मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा बेटा बात सुनो यार, ये आटा कैसे गूंदते मुझे बताओ ज़रा। सिखाया, और आज मैं ये कहता हूँ कि 1.5 से 2 मिनट चाहिए आटा गूंदने में। क्या ये बात मानते हैं आप? 1.5 से 2 मिनट, और एक हाथ के साथ। और इसका फ़ायदा क्या होगा अगली बात बताऊँ। आवाज़ का मसला आ रहा है जी, मेरा ख्याल इसको फिर हटा दूँ, या तो वहाँ से कम है। अब कैसी आवाज़ है? अब बेहतर है। अगर कोई कहीं पंखों का मसला ज़्यादा है तो उसको फिर ऑफ़ कर दीजिए, ज़रा ज़्यादा शोर जिसका हो। कोशिश का आवाज़ आ रही है? पहले से बेहतर है कुछ? जी ये साफ़ नहीं है सर। आप आगे सीट भी खाली है, थोड़ा सा जहाँ करीब है, जितना हो सकते हैं उतना करीब हो जाए, और कोशिश करूँगा कि आवाज़ आपको पहुँचाऊँगा। पंखे की हवा भी चाहिए, आवाज़ भी चाहिए, पराठे भी चाहिए, और 2-2 चाय तो मेरी जाएगी, लेकिन पराठे 2-2 चाहिए जी।
तो बात क्या कर रहा था कि सीखा उससे, और कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर पूछूं मर्दों में कितने लोग हैं जिनको आटा गूंदना आता है, तो हाथ खड़े करेंगे बैठे बैठे ज़रा। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, चंद लोग हैं आटा गूंदना आता है। और याद रखिए हम बहुत पीछे हैं, हर एतबार से पीछे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्महातुल मोमिनीन पूछा करती थी कि या रसूलल्लाह, ये मैं सालन बनाने जा रहे हैं, इसमें नमक कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, मिर्च कितनी डालनी है, ये चीज़ें कितनी डालनी है, अल्लाह के रसूल से पूछा करती थी। तो बात हुई ना, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, तो फिर मॉडल तो हर चीज़ के अंदर है। लेकिन हम कहते हैं ये काम हमारा थोड़ी उम्र खानादारी उनका काम है, हम इस काम के लिए पैदा हुए हैं क्या? लेकिन घर में रहते हुए हमें ये काम भी करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहरहाल हमारे एक टीचर थे, उन्होंने अबू बकर इस्लामी यूनिवर्सिटी की बात करो, क्लास में बच्चों को बाकायदा सिखाया, आटा मंगवाया, प्लेट रात मंगाई और आटा गूंद के सिखाया, बच्चों को प्रैक्टिस करवाई उसकी। और अभी भी मैं अपने आईडी में देखता हूँ फेसबुक में, तो वो वीडियो हमारी मौजूद है जो स्टूडेंट को सिखा रहे थे। प्रैक्टिस होनी चाहिए। एनी हो, तो बात चल रही थी हमारी कि हमें किसी मामले में, पढ़ने में, सीखने में कोई शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए, और इसलिए कि जो फिर शर्माते हैं वो कुछ सीख नहीं पाते आगे जाके। और हम पूछते भी नहीं हैं कि लोग ये भी नहीं आता, वो अंदर ही अंदर सवालात को क्या कर निकल रहे होते हैं, पूछते नहीं हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मुरक्कब। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? मुरक्कब की कितनी किस्में? दो। कौन कौन सी हैं? मुरक्कब ताम, अच्छा ताम। नाकिस क्या होता है? इनकम्प्लीट, नामुकम्मल। और मुरक्कब नाकिस में कौन कौन से मुरक्कब पाए जाते हैं? मुरक्कब नाकिस में नाम बताइए। ये चार मुरक्कब पाए जाते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होता है? मुरक्कब तौसीफ़ी में कितनी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है? चार चीज़ों की। नंबर 1, तरतीब से चले। नंबर 1 जिन्स। जिन्स से क्या मुराद है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है? और अदद में क्या देखेंगे? वाहिद, तस्निया, जमा, उसकी कोऑर्डिनेशन होगी, मुताबिकत होगी। नंबर 3 वुसअत क्या होगा? कैपेसिटी, मारफा है या नकिरा है? ओके। और लास्ट में क्या है? इराबी हालत में क्या बताएंगे? हालत कौन सी? हालत नसब, हालत जर, नसब कौन सी चीज़? रफ़ा है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, फिर मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी क्या होता है? जिसमें एक इस्म की निस्बत, एक इस्म की इजाफत दूसरे इस्म के साथ की जाती है। पहला क्या होता है? पहला इस्म कैसा होता है? मारफा। और दूसरा इजाफत में पहला नकिरा होगा, दूसरा मारफा होगा, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह। ठीक है। बाबुल बैती, क्या मतलब है इसका? घर का दरवाज़ा। ये क्या है? कौन सा मुरक्कब तौसीफ़ी, इशारी, जारी क्या है? इजाफ़ी है। और उर्दू में उसकी क्या पहचान है? तर्जुमा क्या होगा? बाबुल मस्जिदी, मस्जिद का दरवाज़ा। रब्बुल बैती,
अच्छा ये बताइए मुझे कि ये रब्बुल बैत, यहाँ अल्लाह कहाँ लफ्ज़ लिखा मैंने? बैत किसे कहते हैं? घर, और घर का सरबराह, घर का मालिक। और रब का मतलब क्या है? वो है अल्लाह पालने वाला। लेकिन जब ये मिल के किसी के साथ आता है तो इजाफी बन के वो दूसरे माना उसके बदल जाते हैं। अब जैसे एक लफ्ज़ और है रब्बुल इबिली, ऊँटों का मालिक। रब के माने मुख्तलिफ हैं, रब की मीनिंग मुख्तलिफ है, कहीं पालने वाला है, कहीं मालिक के माना में है, कहीं इंतज़ाम करने वाला, कहीं मुंतज़िम, आका, मुख्तलिफ मानी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मज़ीद अगर आप चाहें तो ये किताब पढ़िएगा, अरबिक में किताब थी अल इस्तिलाहातुल अरबा, उर्दू में किताब असल में लिखी गई, बाद में इसकी अरबिक ट्रांसलेट हुई है। कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहात, या इस्तिलाहें भी हैं, इस्तिलाहात ये इस्तिलाही लफ्ज़ है, किसकी है? सैयद अबू अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की। ये 4 चीज़ों की रिसर्च और तहकीक आपको एक छोटे से किताबचे में मिल जाएगी। इसका मुताला कीजिए, रब का मतलब क्या है, कुरान में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ और किस किस माने में इस्तेमाल हुआ है। माबूद, ठीक है, इलाह, और इबादत, इबादत के माने में 4 बुनियादी इस्तिलाहात है। अच्छी किताब है, अगर आप इसका कभी मुताला करें देखें। तो बात क्या हो रही थी? मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी के बाद क्या है? इशारी। इशारी में किस चीज़ का ख्याल करेंगे हम? क्या चीज़ होगी उसके अंदर? जब हम मुरक्कब इशारी कहते हैं तो उससे क्या मुराद है? मुरक्कब इशारी, इशारा में क्या क्या है? इशारा करीब क्या है? कौन कौन से? हाँ उलाई इशारा करीब है, बईद है? हाँ उलाई, हाँ उलाई मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है, गुड। और जब हम जारी की बात करते हैं, मुरक्कब जारी में क्या होता है? मुरक्कब जारी उसमें क्या आता है? हरफ़े जार आता है। हुरूफ़े जारा कितने हैं? कौन बेश 17 है। कुरान में इससे कम भी इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से हैं? किसी को याद है? जी, अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक है, ठीक है। रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला, ये मैंने 95 में याद किए थे ये। अच्छा, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी किस पे दाखिल होता है? फ़ेल पे, हरफ पे? मुरक्कब जारी फ़ेल पे आता है, हरफ पे आता है? इस्म पे। ओह शुक्रिया जनाब। मुरक्कब जारी इस्म पर आता है। इसकी कोई मिसाल दीजिए। ठीक है, फिल अर्दी, बिस्मिल्लाह, ओके, और मिसालें दीजिए। तल्लाही, और मिनस समाई, फिस समावात, ओके ओके, ठीक है। कुरान में बहुत सारी मिसालें हैं। सूरह इखलास को ज़रा पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, इसमें कोई हर्फ नहीं है। आगे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, इसमें है कौन सा? बा। मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवास मिन अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति मिन। ठीक है, अंदाज़ा हो गया कि हुरूफ़ जारा क्या होते हैं और इस्म पे दाखिल होते हैं तो करते क्या? उसको ज़ेर दे देते हैं। और जो हरफ साकिन होता है उसको अगर हम अगले हरफ से मिलाना होता है तो कौन सी हरकत देते हैं? साकिन हरफ को कौन सी हरकत दे के आगे मिलाते हैं?
जेल लगा। याद रखिएगा, गिरे हुए आदमी को ऊपर से हाथ नहीं पकड़ते, उसका नीचे से उठाते हैं। जो गिरा होता है, साकिन होता है, कोई हरकत नहीं होती है उसके अंदर, उसको कैसे सहारा देना है? नीचे से उठाएंगे। ये फार्मूला याद रखिएगा। जो हर्फ साकिन हो उसको आगे मिलाना हो तो किससे? जेर देकर। तो जेर का मतलब नीचे। अच्छा, आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो क्या पढ़ेंगे? मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम जो है वो कौन सा जुमला होता है? मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया होता है, और ताम का मतलब कंप्लीट, मुकम्मल जुमला होता है। जब मुकम्मल जुमला की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक है मुब्तदा और दूसरा खबर। मुब्तदा का मतलब क्या है? मुब्तदा इब्तिदा से बना है। ये मुब्तदा किससे बना है? इब्तिदा, जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही हो। पहले हिस्से को कहते हैं मुब्तदा और दूसरे को खबर। खबर क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो दूसरा हिस्सा बता रहा होता है उसके बारे में, हमें न्यूज़ और ख़बर दे रहा होता है कि ये क्या और कैसा है। मुब्तदा खबर की मिसाल पढ़िए। वलदुन मुब्तदा खबर की जुमला इसमिया में, दोबारा देखिएगा। जुमला मुरक्कब ताम में अल वलदु, आप पहले आपने जो बोला था, अब ये मिसाल थी वलदुन वलदुन सालिहुन। आपने बोला मुरक्कब ताम की, मैंने कहा मिसाल दीजिए, आपने बोला, मैंने कहा फिर देखिए। तो ये जुमला मुरक्कब ताम है क्यों नहीं है? पहले तर्जमा कीजिए, है क्या, इसका मतलब क्या है? वलदुन सालिहुन, नेक लड़का मुकम्मल नहीं हो सकता जुमला जब तक कुछ और न लगे। ये ताम मुरक्कब नाकिस है ये। और कौन सी किस्म है मुरक्कब नाकिस की? मुरक्कब तौसीफ़ी, नेक लड़का, और मुरक्कब ताम नहीं है, मुकम्मल जुमला नहीं है, उसका पार्ट है, उसका एक जुज़ है। जी, ये कर सकते हैं। दूसरा बनाएंगे अल वलदु सालिहुन। पहला उसका हिस्सा जो होगा वो मारफा होगा और दूसरा नकिरा होगा। ये है आम उसूल। उसूल क्या है? पहला हिस्सा मारफा, दूसरा नकिरा होगा। लेकिन कभी कभी खबर जो है वो भी मारफा हो सकती है। कब होगी? कब होगी मारफा? खबर कब होगी मारफा? जब खबर नकिरा बन ही ना सके। मिसाल उसकी, आना यूसुफु। आना क्या है? ये नकरा मारफा, मारफा ज़मीर है, ये क्या है? मारफा। और यूसुफ अलम, ये भी मारफा है, नाम है। अब चूंकि नकरा नहीं बन सकता था, आना यूसुफ कब बोला था? जब भाई परेशान हो गए थे। हमारा ख्याल है कि आप यूसुफ हैं, ये बात तो, हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम अपने भाई को कुएं में डाला था? अरे इसका तो किसी खबर ही नहीं है। हो ना, तो यही यूसुफ है। फिर क्या कहा? आना यूसुफ, मैं वही यूसुफ हूँ जिसको कुएं में तुम फेंक के आई थी। जी, आना यूसुफ। अच्छा, एक और जगह पर है। एक तो ये है कि जब खबर जो है वो नकिरा ना बन सके तो उस सूरत में मारफा को भी खबर बनाएंगे। और दूसरी उसकी वजह यह है कि जब किसी जुमले में ताकीद पैदा की जाए, ज़ोर दिया जाए उस पर, तो सूरत में ख़बर जो है वो मारफा बन सकती है। जैसे हदीस है, अद्दीनुन नसीहतु, अद्दीनु, अब यहाँ पर दीन मारफा है, मुब्तदा है, और नसीहतु खबर है, ये भी मारफा है।
तो ये इसमें ज़ोर और ताकीद पैदा की गई कि दीन जो है वो सरासर खैर खाही का नाम है। खैर खाही यहाँ पर नहीं है, जहाँ खैर खाही नहीं है समझ लीजिए दीन नहीं वहाँ पर, बाकी सब कुछ है। ये हदीस के 2 अल्फाज हैं ये, अद्दीनुन नसीहा, दीन सरासर सरापाए नसीहत है, ऊपर से नीचे तक नसीहत है, खैर खाही है नसीहत। नसीहत का मतलब सिर्फ ब्लीचिंग करना, तबलीग करना नहीं है, खैर खा बन जाना किसी का। ये जुमला कहने को बड़ा आसान है, अमली तौर पे करके देख लें हम जरा इसको, कि किसी का खैर खा बन जाना, उसमें भलाई सामने वाले की हो। हम कितने काम ऐसे करते हैं, कितने काम हम ज़िंदगी में ऐसे करते हैं जिसमें खैर खाही सामने वाले की हो, शायद अपनी ना हो, उसके अंदर सरासर उसी की खैर खाही हो। सवाल घरों से सवाल उठते हैं, आप ही काम कर रहे हैं, इसमें आपका क्या फ़ायदा? सवाल होता ये नहीं होता, सवाल घरों में होता ये नहीं होता। आप ये काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए, छुट्टी का दिन था, घर में तो आपने टाइम नहीं दिया, उधर ही लगे हुए थे, इसमें आपका क्या फ़ायदा? आपको क्या मिला? माल मिला, कुछ पैसे कमा के लाए, कुछ हाथ में आया तो फिर तो समझिए हाँ ठीक है। अगर नहीं आया फिर आपको क्या मिला? जो आप मुझे जन्नत मिलेगी। हाँ देखा है बहुत से लोगों को, ये सवालात के जवाबात मिलेंगे और मिलते हैं, लेकिन अज़ीज़ भाइयों और बहनों, दीन खैर खाही का नाम है। हम कितने % ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें दूसरे की भलाई हो? अपना टाइम कितना हम दे रहे होते हैं? आज तो हमारे पास किसी दुखी इंसान के दुख बांटने का भी टाइम नहीं है। वो अगर थोड़ी देर लेना चाहे, हम उकता रहे होते हैं। ये बुढ़े की बातें नहीं ख़त्म होती, उसकी दिल जोई करने वाला कोई नहीं है। और बड़ी बात मशहूर हुई है, आपने ये सुना भी था कि ये एक किसी अरबिक तहरीर थी, उसकी ट्रांसलेट हो के आई कि गालिबन किसी अरब कंट्री का वाक़या, बाप ने जज को एक केस किया अपने बेटे के ख़िलाफ़, जज के पास पहुंच गया, मेरा बेटा जो है मुझे मंथली खर्च नहीं देता। जज ने बेटे को बुलाया, बेटा कहता है ये मेरे अब्बू तो खुद अरबपति आदमी हैं, इतने पैसे वाले हैं, इनको पैसों की क्या ज़रूरत है? बाप कहता है नहीं, मुझे 500 दिरहम मंथली चाहिए, ये मुझे ऑनलाइन नहीं करेगा, मनी ऑर्डर नहीं भेजेगा, बाई हैंड मुझे ला के देगा। डॉक्टर जज साहब इसको पाबंद कीजिए, मुझे हर महीने चाहिए। जज ने पाबंद करा, इतने थोड़े से पैसे? हाँ मुझे 500 चाहिए, दिरहम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। बेटा जब चला गया इस बात पे साइन करके और ओके करके, बाद में जज पूछता है कि आपके पास तो खुद इतना पैसा है, फिर क्यों? जज साहब हर महीने आएगा पैसे देने, मुझे मिलेगा तो सही आके, मैं उसकी शक्ल तो देखूंगा, उसकी ज़ियारत तो कर सकूंगा, देख तो सकूँ अपने बेटे को। कई महीने गुजर जाते हैं, ये मुझे मिलने नहीं आता, मैं इसको देख नहीं सकता। जिस बच्चे को मैंने इतनी मोहब्बत और शफकत से पाला था, आज मेरी आंखें तरस जाती है उसको देखने के लिए। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जज कहता है कि अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं इसको जेल, कोड़े मार के जेल भेजता। कहता जज साहब फिर तकलीफ़ मुझे होती, बस इतना पाबंद कीजिए कि ये हर महीने आके मुझे इतने पैसे दे दिया करे, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो असल में अपने बेटे से मिलना है। आज हम बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, एजुकेशन दिलवाई, बहुत आला, बेटा आप बाहर चले जाओ, कितने खुश होते हैं बाहर चला, और इसके बाद उनका सहारा कौन होता है? कौन उनका सहारा होता है? कौन उनका ख्याल करता है? वही कोई नहीं होता, बेसहारा। बेसहारा आखिर दुनिया से चले जाते हैं लोग, जिनके लिए इतना कुछ किया और कर रहे होते हैं, अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं अपनी औलाद की खातिर। इसलिए भाइयों, ये दीन हमारे लिए है। दीन एक साइंस है, दीन प्रैक्टिस का नाम है, दीन अमल का नाम है। ये थ्योरी नहीं है, ये ऐसी चीज़ नहीं कि बस पढ़ा जाए पढ़ा जाए पढ़ा जाए। अद्दीनुन नसीहा। हम बाखुदा हमें कोई ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए,
हम कभी गार वालों की तरह उस काम का अल्लाह को वास्ता तो दे सके किसी मुश्किल में। वाक़या सुनो ना, बड़े गार वाला, 3 लोग थे, बनी इस्राइल का वाक़या, गार में चले गए थे, फंस गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। 3 अफराद थे, उन्होंने अल्लाह को किस काम का वास्ता दिया? अपने नेक काम, वो काम जो उन्होंने अल्लाह की खालिस्तन रज़ा के लिए किए थे, किसी की दिखलावा रियाकारी के लिए नहीं किए थे, अपने फ़ायदे के लिए नहीं किए थे। वो टोटली तौर पे खैर खाही थी, अद्दीन नसीहा, टोटली तौर पे खैर खाही थी दूसरों की। वो ऐसे काम हम कभी सोचे तन्हाई में कोई है हमारी लिस्ट में? तो हमने कभी काम ऐसे किए, किसी मुश्किल में आए उसी का वास्ता दे कि अल्लाह से बात कर लें, ज़रा हम कलाम हो जाए और हमारी मुश्किल वो हल हो जाए, दूर हो जाए। अद्दीन नसीहा। तो बात हो रही थी कि मुब्तला और ख़बर की जब मुरक्कब ताम होता है तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये किताब आप सबके पास मौजूद है, आप इसको पढ़ें। यकीनन ये लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो मुश्किल हो रही होती है। शुरू में चीज़ें आसान होती हैं तो हम सुन रहे होते हैं। जी, ये तो हमारे यहाँ है ना कि नेकी जब हम कर रहे होते हैं, एक छोटी सी, मैं अपने मुझे मिसेस ने एक वाक़या ज़िक्र किया, यानी हमारी तरबियत का अंदाज़, घर में वैसे बात होती, बच्चे भी। अब सख्त गर्मियाँ थी, ये रमज़ान का महीना था, तो पड़ोस से कोई बर्फ़ लेने आ गया। तो बच्चा घर में था, उसने एक प्याला पड़ा तो उठा के दे दिया। अब जब अफ्तारी का टाइम आया तो देखा फ्रिज खाली है, प्याला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं रखा हुआ। इतनी जल्दी कैसे बर्फ़? अरे बर्फ़ का प्याला था, ये भी शरबत। अम्मी वो तो मैंने दे दिया था, पड़ोस से बच्ची आई थी, उसने मांगा था, हमारे घर में आज बर्फ़ नहीं है। अरे बेटे तुम्हें पता नहीं कि हमारे घर में नहीं है? खूब चीखी और चिल्लाई उनके ऊपर। बच्चा पूरी बातें तहम्मुल से सुनता रहा। आखिर में बोलता, अम्मी आपने खुद ही तो कहा था कि दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों का ख्याल करना चाहिए। कोई जवाब था आगे? जब अपने ऊपर आती है तो पता तब चलता है। तो ये चीज़ें सुनने को मिलेंगी और होगा, ये मिलती हैं। मैं यहाँ से पूछ सकता हूँ, यहाँ भी घरों में जवाब सवालात होते हैं, आपको इससे क्या फ़ायदा? आप घर इतने बजे आए जी, तो आप तो जॉब से 5 बजे फ्री हो जाते हैं, तो 6 बजे आप घर होना चाहिए, आप 9 बजे घर आ रहे हैं, किधर थे? पूरी छानबीन। क्या कोई और काम नहीं इसके अलावा? भाई और भी काम काज हैं, और भी चीज़ें हैं अपनी आखिरत के लिए, दूसरों के काम के लिए। हमेशा अपनी सोच को मुस्बत रखेंगे तो आसानी रहेगी। नेगेटिव करेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे सिवाय अपने। और फिर हम कहते हैं हमारे घरों में शोर बहुत होता है, झगड़े बहुत होते हैं, उसकी रीज़न तलाश नहीं कर रहे होते। कुछ दिनों से, सिर्फ 5 मिनट और लूँगा, टाइम हो चुका है। कुछ दिनों से एक सवाल चल रहा था लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पा रहा था, और एक दफ़ा सोचा था लेकिन साहिल उस वक़्त क्लास में मौजूद नहीं थे, तो सोचा कि आज मैं जवाब क्लियर कर दूँ। सवाल क्या था याद है? जी, नज़र क्यों लगती है? नज़र लगती है या नहीं लगती? सवाल तो ये क्या लिखा मैंने? अल आइनु मुब्तदा है और ख़बर है। ये हर चीज़ में जो बात करें ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि आप करें कि नज़र की बात है तो ये ग्रामर कहाँ से आ गई इसमें। अल आइनु मुब्तदा, हक़्क़ुन ख़बर। मुब्तदा ख़बर जुमला इसमिया मुकम्मल जुमला है। नज़र लगना बर हक़ है, नज़र सच्ची नज़र लगती है, नज़र लगना बर हक़ है। अच्छा, ये तो सब कह रहे हैं नज़र लगती है, इधर नज़र लगती है, किसकी लगती है? नाज़िर की लगती है। नज़र नाज़िर की लगेगी। नाज़िर क्या है? फ़ाइल है, इस्म फ़ाइल नाज़िरुन, देखने वाले की लगेगी। अच्छा, वो कौन है नाज़िर? देखने वाला कौन है? किसकी नज़र लगती है? इंसान की। माँ बाप की भी लगती है ना भाई, माँ बाप की भी लगती है, गैरों की भी लगती है। तो माँ बाप ऐसा काम ना करें, नहीं लगती है तो। अच्छा, फिर उतारते कैसे हैं? ये चप्पल से, चप्पल मारते हैं क्या?
मिर्चों से, लाल मिर्चों से। ओ मिर्चें जलाई थी और उसकी वो क्या कि स्मेल नहीं, वो तो नजर नज़र है। घास आ रही है तो नजर नहीं। और क्या तरीक़ाकार है मिर्चों के अलावा? कुरान की बात नहीं कर रहे अभी, तो टोटके टूने जो है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी मुर्गी लेकर आए, उसको घुमाया और किसी गरीब को दे दी? अच्छा वो सदका होती है। अच्छा नज़र नहीं है वो। मैं नज़र उतारने की बात नहीं करूँगा, मैं ये बताऊँगा कि जिससे लगती है उस मसले को आप समझ ले, मसला हल हो जाए। नजर लगाने के लिए हसद बीच में आना जरूरी है। ठीक है, लीजिए नज़र लगाने के लिए कह रहे हसद आना चाहिए। अच्छा देखिए, नज़र लग जाती है और लगती है, एक तो ये होती है कि माँ बाप की लगती है, रिश्तेदारों की, सबकी लगती है। सपोज़ आप आइए बेटा, इनकी नज़र जो है ना वो बड़ी खराब है। जल्दी आइए जल्दी। ये इसको नज़र कैसे लगेगी? लगानी नहीं है, इस नीयत से नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, वरना बच्चा अताब में आ जाएगा। असल में होता ये है कि बच्चा कोई भी है, बच्ची है, बच्चा है, खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया होता है। याद रखिए इस बात को। ये जो हमारी नफ़रतें हैं ना कि बच्चा रंग का काला है तो वो आपके लिए खूबसूरत नहीं है, उसकी माँ से पूछ के देखो। बल्कि एक दफ़ा वो कंपटीशन हुआ था खूबसूरत बच्चों का, तो सब लोग लेकर आए, तो अफ्रीका से खातून भी आई, अपने बच्चे को लेकर आई और इनाम उसी को दिया था, और ये बोलते हुए कि हर बच्चा माँ की नज़र में खूबसूरत है। वो तो हमारी नज़र देखने वाली वो नहीं होती ना, माँ से पूछ के देखो ज़रा। हर बच्चा अपनी माँ का लाल है, बिल्कुल हीरा होता है। तो जी थैंक यू बेटा। तो बात यह है कि बच्चे की तारीफ़ करना पेरेंट्स के सामने और फिर अंदर से खुशी फूला न समाना। अब बच्चा कितना खूबसूरत है अंदर से, आखिर है किसका? है किसका? किस ख़ानदान का है? माँ कौन है? माँ का नाम तो कोई नहीं ले रहा उस वक्त, बच्चे की बात हो रही है, तो अंदर इधर माँ भी तो है ना। बाप के सामने आखिर है किसका, किसकी नस्ल से है? अंदर अंदर ये जो खुशी से फूला ना समाना, और एक तरफ से कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी की सारी तारीफ़ें, और फिर अंदर ही अंदर मेरे लिए भी है, मेरे ख़ानदान के लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए भी है। कोई बोले बच्चा खूबसूरत है तो क्या कह दें, अरे बनाने वाला कितना खूबसूरत है, जिसने बनाया वो कितना खूबसूरत है। कुछ भी नहीं होगा। आपने क्या कर दिया, जो कुछ उसने बोला आपने उसको फ्यूज़ कर दिया, और फ्यूज़ करते तो करंट होता है उसमें। जब तक फ्यूज़ नहीं होगा तो क्या होगा, धमाका होगा ना आगे जाके, और धमाका हम खुद करवा रहे होते हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हम खुद मार रहे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है नज़र क्यों लगती है। एक है हसद करना, एक है हसद करना, वो तो हम करते हैं, है या नहीं? वो हम करते हैं। सपोज़ नसीर साहब आए और इन्होंने केले लिए थे शॉपर में और ला के कारी साहब को दे दिए। आप किसी और के ख्याल में आया, अरे ये केले नसीर साहब ने कारी साहब को दिए, मुझे क्यों नहीं दिए? इसका मतलब क्या है कि नसीर साहब को केलों का मालिक नहीं माना, कि वो मालिक नहीं है इसका। अगर वो मालिक है तो उसकी मर्ज़ी, जिसको चाहे दे। कोई पूछ सकता मालिक से, हम तो पूछना चाहते हैं उसको क्यों दिया, उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? तो भाई उसको मालिक नहीं बनाते, सीधी सी बात है, तो हमारे लिए मसाइल होते हैं। मालिक हम नहीं समझते शायद हमारा भी उसके अंदर हक था, इख्तियार था, हमारा भी होना चाहिए था। और हसद की डेफिनेशन क्या है? कैसी प्यारी डेफिनेशन है, अल्लाह की तक़सीम से इख्तिलाफ़ करना, और हम कर रहे होते हैं। तो हसद, और हसद तो करना है, फिर है हसद को उभारना, ये डेंजरस है। हसद को उभारना कैसे? हसद को जब हम उभारते हैं, वो मिसाल दे रहा हूँ,
वो इस तरीके से हम करते हैं कि एक बच्चा, आपका बच्चा सपोज बहुत अच्छा तालीम के अंदर है, बहुत मेहनती है, अच्छे नंबर ले रहा है, और आप उस पेरेंट्स के सामने अपने बच्चों के गुण गा रहे हैं जिनका बच्चा 2 दफ़ा फेल हो चुका है, उसके सामने अपने बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं, मेरा बच्चा पढ़ने, मेरी बच्ची पढ़ने वाली A ग्रेड ली, A+ ली, फलां लिया, हर साल वो क्लास टॉप करती है, उसके मज़े ले सकते हैं आप। ऐसा कर लें, अपनी ज़िम्मेदारी पे कर लें ऐसा। जैसे करेंगे फिर उसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिलेगा, लेट नहीं होंगे उसमें आप। और एक और मिसाल, आप अपने बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं उन वालिदैन के सामने, शादी को 10 साल हुए, औलाद नहीं है, बे औलाद के सामने अपनी औलाद की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं आप। मेरे बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा बच्चा ऐसा, रिज़ल्ट देख लीजिएगा, ताख़ीर नहीं होगी उसमें, फ़ौरन उसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसकी बेटी होगी अपने बेटे की तारीफ। तो एक को बेटियाँ नहीं दी अल्लाह ने, आप अपनी बेटियों की बातें उनके सामने करते जा रहे हैं। एक को बेटे ने दी उनके सामने, नहीं हम खुद इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। और एक और छोटी सी मिसाल, अल्लाह ने आपको दिया, अच्छी बात है, और आपको एक वक्त था कि बाइक भी नहीं थी, अब आपस गाड़ी भी आ गई, अब आप गाड़ी पे जा रहे हैं और गेट के सामने किसी रिश्तेदार के पास, जिनके पास बाइक भी नहीं है, रिश्तेदार के सामने गाड़ी ले जा के हॉर्न बजाए जा रहे हैं, खुद उतर के गेट भी नहीं खोल रहे, हॉर्न बजा रहे हैं। पता होना चाहिए हम गाड़ी में आए हैं, वापस जाएंगे अल्लाह खैर करे, लेकिन सलामती के साथ आप गाड़ी पे नहीं जा पा रहे होते, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही होती। क्या किया आपने? आपने जल्दी पे तेल डाला था, किया कुछ नहीं था आपने, हमने तो कुछ नहीं किया था, हम तो बिल्कुल जिक्र करते गए थे, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हम तो गाड़ी में जब बैठे थे तो सफ़र की दुआ भी पड़ी थी, मैं तो पढ़ते रही दुरूशी, पूरे रास्ते आते जाते दुरूशी, पता नहीं फिर क्या मसला था, हाँ कोई नज़र लग गई होगी। किया क्या था? जिनके पास गए थे वहाँ जाके हमने ये अमल किया था। अब आप चाहें हमारी तो नीयत नहीं थी, कुछ भी था, लेकिन वो एक्ट तो हुआ, वो अमल तो हो गया था। ऐसे में करना क्या चाहिए? बजाय इसके कि चाबी आप अपने हाथ में चाबी उसकी की जो है लहराते फिरें कि गाड़ी की चाबी है, चाबी जेब में डालें, गाड़ी पीछे खड़ी करके आ जाए, ना बताएं जाके कि हमने गाड़ी ली है, गाड़ी पे आए। हाँ, अगर कोई पूछ रहा होता है, सवाल कर रहा होता तो एक मुख्तात अंदाज़े में, प्रॉपर थोड़े से सीधे अंदाज में बात जवाब दे दे, उसमें फ़ख्र और तकब्बुर ना हो। इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अगर आ जाती है तो इंशाअल्लाह फिर इसकी बात उतारनी कैसे है, वो फिर बाद में बात करेंगे अगली क्लास में। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।